हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। हमने इस कार्डिगन का फ्रंट बना लिया, बैक बना लिया और स्लीव्स भी बना ली, कंप्लीट कर ली है। अब स्लीव्स बनाने के बाद हम फिर से फ्रंट पैनल पे आए हैं और इस फ्रंट पैनल पे अब हम प्लैकेट बनाएंगे, फ्रंट प्लैकेट या जिसको बटन पट्टी भी कहते हैं। तो हम बटन पट्टी बनाना शुरू करेंगे। इसमें मैंने ये राइट साइड का पैनल लिया है। राइट साइड के पैनल पे हम बटन होल के साथ जो है प्लैकेट बनाएंगे, बटन होल बनाएंगे इस साइड। तो इस बटन पट्टी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से फंदे उठाने होंगे। फंदे उठाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसी 10 नंबर की ही सिलाई लेनी है जिससे हम स्वेटर को बना रहे हैं, कार्डिगन को बना रहे हैं। तो यहाँ एकदम किनारे पे इस पॉइंट को ऐसे लेंगे और अपना ऊन लेंगे, ऊन लेके ऐसे डालेंगे और इसको पिक करेंगे। तो ये हमारा पहला फंदा उठा है। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अब हम सेकंड प्लेस पे जाएंगे, नेक्स्ट प्लेस पे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पिक किया है। अब सेकंड प्लेस ये है। एकदम किनारे से पिक ना करें, किनारे से थोड़ा सा एक कदम अंदर ही हमें सारे फंदों को पिक करना है, सारे लूप्स को एक किनारे से अंदर वाली निट में। इस तरीके से सेकंड प्लेस पे मैंने डाला निडल को और इस तरीके से एक और, ध्यान दीजिएगा, ऐसे डालेंगे जैसे हम बुनाई करते हैं वैसे ही अपना यान सिलाई पे देंगे। कभी कभी डिफ़िकल्टी होगी आपको भी, जैसे मुझे हो रही है इस वक्त, क्योंकि ये बॉर्डर है। बॉर्डर में थोड़ा सा निट दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो अब नेक्स्ट प्लेस पे ये देखिए, इसके नेक्स्ट ये है। फ़िलहाल मैं हर निट में पिक कर रही हूँ। अब उसके नेक्स्ट ये निट दिख रही है तो मैं इसमें पिक करूँगी। मैं थोड़ा सा और क्लोज कर लेती हूँ कैमरे को टू शो यू मोर क्लियर। तो इस तरीके से ये मैंने 4 फंदे उठा लिए हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट प्लेस पे पिक करूँगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, लेकिन एक बार हो गया तो उसके बाद तो निटिंग ही करनी है। कभी कभी कहीं कहीं आप नेक्स्ट प्लेस को छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट निट को जंप कर सकते हैं और उससे नेक्स्ट में पिक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। इस बॉर्डर वाले एरिया में मैंने 22 लूप्स को पिक किया है। और अब हम बॉडी पार्ट पे आ गए हैं। ये देखिए, ये हमारा नेक है, ये हमारा नेक कटिंग है यहाँ पे, और इस एरिया पे हम प्लैकेट बटन पट्टी बना रहे हैं। तो अब हम बॉडी पार्ट से फंदों को पिक करेंगे। सेम प्रोसेस ही रहेगा, किनारे से अंदर थोड़ा सा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। आपको हर निट में पिक नहीं करना है बॉडी पार्ट में। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट पे पिक किया, सेकंड निट पे भी पिक कर लूँगी मैं फंदे को। अब नेक्स्ट वाले को छोड़ दूँगी, जंप कर लूँगी। अब इस वाले में मैं पिक करूँगी। फिर से मैं 2 या 3 लूप्स नेक्स्ट 2 3 निट में पिक करूँगी। लेकिन देखो, मैंने 3 पिक किए हैं, 1 2 3 प्लेसेस पे, और एक को मैं जंप कर लूँगी। फिर उससे नेक्स्ट में देखिए, मैं इसको जंप करूँगी निट को और इस सेकंड निट में पिक करूँगी। तो इस तरीके से हमें करते जाना है। कभी
2 लूप के बाद जंप करना है तो कभी 3 लूप्स के बाद जंप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लूप के बाद जंप किया तो यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे 3 लूप के बाद जंप किया है तो गैप आ रहा है। तो इस तरीके से कभी कभी जंप करके एक निट को, यानी कि कभी कभी गैप देके एक निट का आप नेक्स्ट से पिक करें फंदे को। ऐसा करने से जब पट्टी बनेगी तो उसमें झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम सभी फंदों को, अपने प्लैकेट के फंदों को यहाँ तक पिक कर लेंगे। तो ये मैंने सारे फंदे जो हैं प्लैकेट के नेक तक, नेक के टॉप तक बॉटम से लेके उठा लिए हैं। ये टोटल 122 लूप्स मैंने पिक किए हैं। 22 लूप्स बॉर्डर पे हैं और 100 लूप्स जो हैं बॉडी पे हैं। और मैंने पिक करते वक्त, फंदों को उठाते वक्त ये ध्यान दिया कि सभी एक लाइन में पिक हो। देखिए सभी एक लाइन में पिक हुए हैं और यहाँ पे कितनी सीधी लाइन दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ पे तो सब जगह 2-2 लूप के बाद जंप किया है एक फंदे को, लेकिन टॉप पे आते आते आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सारे फंदे जो है पास पास हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सभी फंदों को लगातार पिक किया है, हर निट में से फंदों को पिक किया है मैंने। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि 100 लूप्स इस बॉडी पार्ट्स पे हो जाए। तो टोटल मेरे पास 122 लूप्स इस एरिया में प्लैकेट के लिए मैंने पिक कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर बनाएंगे 1 बाय 1 रिब का। 1 बाय 1 रिब मतलब एक सीधा और एक उल्टा बुनाई करना है। पहले फंदे को मैं पिक करूंगी, धागा अपनी तरफ करके मैं एक उल्टा बुनूंगी, पीछे करूंगी धागा और एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इस तरीके से बुनाई करते हुए मैं अपने प्लैकेट के बॉर्डर को, फर्स्ट रो को कंप्लीट करूंगी। प्लैकेट की बुनाई हम थोड़ा सा नॉर्मल हैंड से नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइट हैंड से करेंगे। टाइटली मतलब करना, निटिंग करना मतलब धागे को थोड़ा सा खींच के रखना होता है टाइट निटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से बनाते हुए मैं फर्स्ट रो को कंप्लीट करूंगी। लास्ट का फंदा मेरा उल्टा आया है। मेरी फर्स्ट रो प्लैकेट की कंप्लीट हुई। अब ये जो धागा है जो जोड़ते वक्त हमारा लूज स्ट्रैंड था उसको हम बांध लेंगे। अब तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब हम सेकंड रो के लिए पहले फंदे को तो स्किप करेंगे। एक चीज़ और, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है आपके भी फंदे 122 ही उठें, हो सकता है आपके 125 फंदे उठें, 125 फंदे आप पिक करें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको थोड़ा निटिंग का ध्यान रखना होगा। ये मेरा पहला लूप जो है उल्टा दिख रहा है तो मैंने धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा बुना। अब ये सीधा दिख रहा है, ये निट दिख रही है तो मैं इसको सीधा बुनाई करूँगी। तो जो जैसा दिखाई देगा, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा हम बुनाई करेंगे। ये देखिए लूप सीधा दिख रहा है, इसको मैं सीधा बुनाई करूँगी। अब नेक्स्ट लूप उल्टा है तो मैं उसको उल्टा बुनाई करूँगी। तो इस तरीके से 1 बाय 1 रिब का हम बॉर्डर बनाएंगे। कुछ लाइनें ही बनाएंगे, उसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हो सकता है आपका प्लैकेट फर्स्ट टाइम में ही बन के परफेक्ट ना आए, शायद उसमें झोल भी हो सकता है, शायद बहुत टाइट भी हो सकता है। तो उससे पैनिक ना हो। अगर टाइट बना है आपका प्लैकेट तो आप उसको थोड़े से लूज हैंड से बनाएं या फिर अपने नीडल को बदल लें, 10 नंबर की जगह 9 नंबर की नीडल लगा लें। और अगर आपके प्लैकेट में बटन पट्टी में झोल आ रहा है तो आप टाइट हैंड से बनाएं, और दूसरा टाइट हैंड से नहीं बना सकते तो आप उसके लिए क्या करें, 10 नंबर की जगह 12 नंबर की सिलाई यूज़ करें बटन पट्टी बनाने के लिए। तो इस तरीके से 1 बाय 1 रिब का बॉर्डर हम कुछ लाइंस बना लेंगे।
मैं अभी बटन पट्टी के 5th रो पे हूँ, 5वीं लाइन पे हूँ और दोनों सिलाइयों पे फंदे आधे आधे हो चुके हैं बुनाई करते हुए। मैं इस वक्त मैंने मार्क लगा लिया है, क्योंकि जब सारे फंदे एक सिलाई पे होते हैं तो फैला के आप मार्क नहीं लगा सकते। तो आप भी 5th रो में ही ऐसे सिलाइयों पे फंदे को फैला लें थोड़ा थोड़ा और फिर मार्क कर लें। ये मार्क किस लिए है? बटन होल के लिए। मैंने यहाँ पे टॉप पे नहीं लगाया, गले पे बटन होल का मार्क नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो जो मार्क है, वो जो इस टेप बनेगी, जो यहाँ पे गले की जो टेप बनेगी, प्लैकेट जैसे टेप सेम हम गले पे भी बनाएंगे, उस पे हम बटन होल बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इस पर प्लैकेट पे टॉप का बटन होल मार्क नहीं किया है। तो एक यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 बटन होल के यहाँ पे बॉडी पे 5 लगाए हैं और एक जो है नेक टेप पे होगा। ये 9 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाए हैं मैंने इसको मेजर किया और उसको डिवाइड कर लिया। तो 9 सेंटीमीटर के गैप पे है। यहाँ से मतलब इस मार्क से जो है हमारे बटन होल की शुरुआत होगी बनने की। अब मैं इस रो को पूरा कर लेती हूँ, 5th रो को कंप्लीट कर लूँगी और 6th रो से मैं बटन होल बनाना शुरू करूँगी। तो पहले मैं ये पूरा कर लेती हूँ लाइन, फिर मैं आपको 6th रो पे कैसे काम करना है, बटन होल बनाना है, वो बताऊंगी। 5th रो कंप्लीटेड। अब हम 6ठी रो पे हैं, 6th रो पे हैं और इस 6th रो में हम अब बटन होल बनाना शुरू करेंगे अपने मार्क किए हुए जगह पे। पहला फंदा हम स्किप करेंगे एज यूजुअल, उसके बाद उल्टा, फिर सीधा मार्क तक पहुंचेंगे हम। तो ये मैं मार्क वाले पॉइंट, मार्क वाली लाइन तक पहुंच गई हूं। अब इसको कैसे बनाना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से शुरू करेंगे हम बटन होल बनाना। हम 3 फंदों को यहां पे घटाएंगे। पहला फंदा ये होगा सीधा वाला जिस पे मार्क है, ये बुनाई किया मैंने। उसके बाद उल्टे वाले फंदे को बुनाई किया और अब इस सीधे वाले को उल्टे वाले पे से उतार देंगे। एक फंदा घट गया। अब जो नेक्स्ट फंदा है वो हमारा सीधा है, तो सीधा बुनाई करेंगे, फिर पीछे वाले को उतार देंगे। तो ये हमने 2 फंदे घटा दिए। बुनाई वैसे ही करना है जैसा कि फंदा दिख रहा है, सीधा है तो सीधा, उल्टा है तो उल्टा, लेकिन घटाना कैसे है वो देखिए, पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार देना है। तो ये हमने 3 फंदे घटा दिए। अब नेक्स्ट फंदा सीधा है तो सीधा बुनाई करेंगे। अगर आपको इतना छोटा बटन होल चाहिए तो भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको एक और घटा सकते हैं, जैसे कि मैं घटा रही हूँ। तो ये मैंने 4 फंदे घटा दिए हैं। 4 फंदे घटाने के बाद अब हम अपनी नॉर्मल बुनाई करेंगे आगे की, सीधा उल्टा बुनते जाएंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे बटन होल बन गया है ये। अब इसको कैसे कवर करना है ऊपर से वो हम 7th रो में देखेंगे। मैं आपको 7th रो में सिखाऊंगी। ये 6th रो चल रही है हमारी बटन होल बनाने की। तो हम अब 2nd मार्क तक पहुंच गए हैं। ये 2nd मार्क की लाइन दिख रही है, इस लाइन से हम शुरू करेंगे अपना बटन होल। तो पहले सीधा फंदा है, सीधा बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे चाहिए हमें घटाने के लिए, तो 2 फंदे हमने बुनाई कर लिए और अब इसको उतार लेंगे हम। एक फंदा घट गया, दूसरा फंदा घट गया, तीसरा फंदा घट गया और अब ये चौथा फंदा भी हमने घटा लिया। यानी कि टोटल हमने 4 लूप्स को यहाँ पे डिक्रीज कर दिया फॉर मेकिंग बटन होल। हर बार हमें 4 लूप्स का बटन होल बनाना है। तो इस तरीके से बनाते हुए 6th रो को कंप्लीट करेंगे। मैंने 6th रो कंप्लीट कर ली है, बटन होल मेकिंग रोल कंप्लीट हो गई। 7th रो पे हूँ और इसमें अब हम घटे हुए फंदों को बटन होल के जगह पे
फिर से वापस लाएंगे। पहले मैं बटन होल तक पहुंच जाती हूँ अपने बॉर्डर की बुनाई करते हुए। टाइट हैंड निटिंग करें। इस ब्लैकेट की सिर्फ बॉडी की निटिंग तो नॉर्मल हैंड निटिंग ही रहेगी। सिर्फ इस ब्लैकेट के लिए मैंने आपको बोला है कि टाइट हैंड निटिंग करें। ये मैं बटन होल के पास पहुंच गई हूँ। ये लास्ट फंदा है इस तरफ का। अब ये जो बटन होल है, यहाँ पे हमने 4 फंदे घटाए थे, तो अब मैं 4 फंदों को बढ़ाऊंगी। फंदे बैलेंस भी तो करने हैं और बटन होल को ऊपर से कवर भी करना है, तो 4 फंदे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे बढ़ाना है। ये ऐसे धागा लिया और इसको ऐसे घुमाते हुए, क्रॉस करते हुए इस पे चढ़ा दिया। देखिए ये गांठ की तरह बन जाएगा। 1, ध्यान दीजिएगा कैसे कर रही हूँ, या तो मैं बिना उंगली के दिखा देती हूँ। इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे क्रॉस करना है। ये ऐसे लूप है, इसको घुमा के ऐसे पहनना है सिलाई पे। 2, मैंने किसको चढ़ाया, इस वाले एरिया को चढ़ाया। 3, और ऐसे भी दिखा देती हूँ। 4 लूप्स हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिए, जो कि हमने घटाए थे। एक तरह से बटन होल कवर भी हो गया और घटे हुए फंदे बढ़ गए, तो फंदों की काउंटिंग हमारी बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हमने बटन होल का जो काम था वो कंप्लीट किया। 7th रो कंप्लीट कर लिए मैंने। अब मैं 8th रो पे हूँ। 8th रो पे इन जो बढ़ाए हुए 4 फंदे हैं, इनका क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता ही देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको पिछले रो में बता दिया, क्लियर किया था। पहले तो हम इनको जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे बुन लेंगे। तो ये सीधे के बाद उल्टा आया, उल्टे के बाद अभी जो 4 बड़े फंदे हैं, उल्टे के बाद हमें एक फंदे को पहले, अभी हमने उल्टा फंदा बिना है, अब हम इसको सीधा बुनेंगे। सीधे के बाद उल्टा बुनेंगे। थोड़ा सा टाइट पड़ता है बुनाई करना इस वक्त। फिर उल्टे के बाद सीधा, और सीधे के बाद उल्टा। तो ये 4 फंदों को हमने बुनाई कर लिया अपने बॉर्डर के पैटर्न में। और ये जो सीधा दिख रहा है, ये तो सीधा ही बुना जाएगा। उसके बाद उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा बुनेंगे। तो इस तरीके से बटन होल के ऊपर वाले इंक्रीज्ड फंदों पे, बढ़ाए हुए फंदों पे आपको ऐसे काम करना है। तो ये हमारा बटन होल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो इस तरीके से बनाते हुए हम सभी बटन होल पे काम करते हुए और बॉर्डर को आगे बढ़ाते हुए अपने इस प्लैकेट की, बटन होल प्लैकेट की हाइट को कंप्लीट करेंगे। मैं टोटल 12 लाइन बनाऊंगी। ये मेरी 8th लाइन है। फिर उसके बाद 9, 10, 11 एंड 12, तो 12 लाइन तक मैं इसको बनाऊंगी। इसकी टोटल जो विड्थ है वो लगभग 1.5 इंच है ब्लैकेट की। और मैंने टोटल 12 लाइंस बनाई है, 12 रोज बनाई है। अब मैं इसको फिनिश करूंगी, बंद करूंगी। इस ब्लैकेट को कह सकते हैं, सिंपल वे में बंद करना है हमें। ये 2 फंदे इस सिलाई पे लिए, पिछले फंदे को ऊपर से उतार दिया। फिर दूसरा फंदे को बुनाई करूंगी, सीधा ही बुनाई करूंगी और ऐसे उतारती जाऊंगी। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा,
ढीले हाथ से बुनाई ना करें। निटिंग मतलब ये क्लोजिंग जो है, घटाना का काम जो है, ये टाइट हैंड से करें। धागा मतलब खींच के रखें, थोड़ा टाइट रहे थोड़ा, वरना ये जो किनारी है, जो फिनिशिंग लाइन है, ये अगर टाइट नहीं रहेगी तो ये हमारा झोल देगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं झोल देने लगेगा ये एरिया, और प्लैकेट बहुत गंदी लगेगी, फ्लैट नहीं बैठेगी रखने पे। तो इस तरीके से घटाते हुए हम इस लास्ट राउंड में प्लैकेट के इस रो को बनाते हुए फिनिश कर लेंगे इस प्लैकेट को। ये मैंने पूरा फिनिश कर लिया है लाइन प्लैकेट का। ये आपका भी हल्का सा ऐसे कर्व रहेगा क्योंकि हमने टाइटली इसको फिनिश किया है, जो कि जब बच्चा पहनेगा इसको, बटन लगाएगा, तो ये अपनी पोजीशन पे स्ट्रेट हो जाएगा। तो इससे कोई इशू नहीं है अगर हल्का सा आपका कर्व हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे झोल आ रहा है, मीन्स ये वेवीपन आ रहा है अगर ऐसे इस तरीके का, तो वो प्रॉब्लम की बात है। आपको दोबारा खोल के फिर से इस फिनिशिंग लाइन को, इस टॉप लाइन को बनाना पड़ेगा टाइटली। अब हम धागे को कट कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये फिनिश हो चुका है। इसी सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट का भी प्लैकेट बना लेंगे। मैंने ऑलरेडी बना रखा है लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट बना रखा है जो कि विदाउट बटन होल है। आपको भी यही सेम काम करना है। सेम चौड़ाई का प्लैकेट इसमें भी बनाना है, लेकिन इसमें बटन होल नहीं बनेंगे। सिंपली बॉर्डर 1 बाय 1 रिब का एक सीधा एक उल्टा बुनाई करते हुए बनेगा। तो ये हमारा प्लैकेट रेडी हो गया। दोनों प्लैकेट बनाने के बाद आप भी पहले दोनों प्लैकेट बना लें इस तरीके से, और इसके बाद अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक बॉडी पार्ट इस शोल्डर से जोड़ेंगे, बैक बॉडी पार्ट का शोल्डर। तो उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।